हमने जो है लास्ट क्लास में एक चैप्टर लिया था पावर शेयरिंग के नाम से, और उस चैप्टर के अंदर आपने जो है दो स्टोरी देखी थी, एक बेल्जियम और दूसरी श्रीलंका की। वहाँ पर दोनों स्टोरी में जनरली जो है मैंने आपको दो टर्म एक्सप्लेन किए थे। एक टर्म जो था वो था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और दूसरा टर्म जो इसका ऑपोजिट था वो कौन सा था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जनरली होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिनमें एक फॉर्म गवर्नमेंट का जो है ऑटोक्रेसी और मोनार्की, ये दो फॉर्म आपने जनरली देखे थे, और इनको कंपेयर किया था हमने किससे, थर्ड फॉर्म से, जिसका नाम क्या था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपने जब ऑटोक्रेसी और मोनार्की जब देखा था तो उन दोनों सिस्टम में जितना भी पावर है वो सारा क्या था, सेंट्रलाइज था, दैट मीन्स एक पर्सन के हाथ में था। अब बाद में क्या हुआ, टाइम के साथ साथ हमने क्या किया, जो पावर है, जो पावर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, उसको क्या कर दिया, शेयर कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पर आप ऑटोक्रेसी की बात करें या मोनार्की की बात करें, वहां पर सारा पावर किसके हाथ में होता था, एक रूलर के हाथ में, किंग के हाथ में हुआ करता था। आफ्टर दैट टाइम के साथ साथ हमने क्या किया है, इसी पावर को डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। जिसमें अगर ऑर्गन्स की बात करें तो पहला ऑर्गन गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर होता है, सेकंड ऑर्गन आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव होता है, और थर्ड ऑर्गन आपने सुना होगा कौन सा होता है, जुडिशरी। यहाँ पर ये हमने क्या कर रखा है, पावर को डिवाइड कर रखा है। इसी सेम चैप्टर के अंदर आपने जो है एक टॉपिक और पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर को कैसे शेयर किया जाता है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर आपने एक डिवीजन पढ़ा था जो था आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल में आपने क्या देखा था, गवर्नमेंट के क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स थे। इसके बाद सेकंड जो मेन जो बात थी वो कौन सा था आपका, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर से ही आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है, जनरली जो पावर है उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करेंगे। लेवल्स का मतलब क्या है, एक बेसिक सेंस में बात करें, एक कंट्री में जो है बेसिक लेवल कितने होते हैं, जनरल लेवल कितने होते हैं, बताया जरा, कितने लेवल है, 2। फर्स्ट लेवल फॉर द होल कंट्री दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द सेकंड लेवल फॉर पर्टिकुलर स्टेट, दैट मीन्स द कंट्री हैव 2 लेवल। कि इसका मीनिंग ये है कि कंट्री में जनरली 2 लेवल होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर जो है कोई कंट्री बड़ी है, जिसका एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत जो है ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर और लेवल जो है जनरेट किए जा सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे आपने पावर शेयरिंग के अंदर एक वो चैप्टर पढ़ा और स्टोरी पढ़ी थी बेल्जियम वाली। बेल्जियम की स्टोरी के अंदर आपने देखा था वहाँ पर जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रिएशन किया था। आफ्टर दैट एक स्टेट गवर्नमेंट, 2 स्टेट थे वहाँ के, वेलोनिया और फ्लेमिश, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का क्रिएशन किया। और उसके अलावा आपने एक गवर्नमेंट और पढ़ी थी उसमें, जिसमें आपने उसका नाम पढ़ा था, कौन सी गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट भी जो है क्या है, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल हो सकते हैं। तो इसी तरह हम जो है जो बात कर रहे हैं कि जनरली गवर्नमेंट को जो है क्या किया जाता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल लेवल, द सेकंड वन इज स्टेट लेवल, एंड द थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। क्लियर? यही जो डिवीजन है गवर्नमेंट का, जो वर्टिकल डिवीजन है, इसी डिवीजन को हम क्या नाम देते हैं, फेडरल सिस्टम भी नाम देते हैं। इसके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कवर कर लिया था कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, हम गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसी जो है फेडरल सिस्टम के बारे में जो हमारा सेकंड चैप्टर है वही स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम दे रखा है फेडरलिज्म। दैट मीन्स हमें गवर्नमेंट के क्या पढ़ने हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पढ़ने हैं। इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि इंडिया में गवर्नमेंट के कितने लेवल जो है हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर पहले जो है गवर्नमेंट के 2 ही लेवल हुआ करते थे, जिनमें एक लेवल जो है वो कौन सा था, सेंट्रल लेवल था, और सेकंड लेवल कौन सा था, स्टेट। इसके बाद जो है आप पर्टिकुलर एक जो प्रोसेस पढ़ेंगे, वहाँ पर एक टर्म आएगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन, कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कब किया गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह इंडिया में जो है थर्ड लेवल, जिसको आप लोकल लेवल कहते हैं, उसका क्रिएशन किया गया। थर्ड लेवल के अंदर आप जो लोकल लेवल बात करेंगे उसमें आप 2 तरह के डिवीजन देखेंगे, एक होगा रूरल गवर्नमेंट और दूसरी कौन सी होगी, अर्बन गवर्नमेंट, जिनके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। बेसिकली बात करें इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले देखना है कि फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। दैट मीन्स कैसे कोई नेशन जो है फेडरल नेशन बनता है, उसके पीछे कोई स्टोरी रही होगी। तो यहाँ पर कुछ 3 टॉपिक होंगे, इनको हम अलग पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस चैप्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का यही है कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। और इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरल गवर्नमेंट अगर होगी तो उसके फीचर्स क्या होंगे या उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं।
कौन कौन से कैरेक्टर जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि फेडरेशन जो है या फेडरलिज्म बनता कैसे है, एक गवर्नमेंट जो है वो फेडरलिज्म कैसे बनती है। इसके दो तरीके होते हैं, दो वे है इसके, पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। फिर उसके बाद जो है इनके बीच में वो डिफरेंस देखेंगे, किसके बीच में, पहला दे रखा है डिफरेंस बिटवीन फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। अब ये टर्म क्या है, पहले इस टर्म को समझे, उसके बाद आपको चैप्टर समझ में आएगा। आपने नाम सुना होगा, अभी जैसे मैंने आपको जो है दो टर्म दिए थे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, याद है आपको। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सारा पावर एक ही बॉडी के पास या एक ही पर्सन के पास होता है, उसी को यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं। एक नाम जो यूज हुआ है वो कौन सा है, यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे अभी आपने जो है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स पढ़े थे, अभी मैंने उस ऑर्गन्स में मैंने कहा था कि एक ऑर्गन जो है वो कौन सा होता है, लेजिस्लेचर होता है। फिर सेकंड ऑर्गन कौन सा होता है, एग्जीक्यूटिव, और थर्ड ऑर्गन कौन सा होता है गवर्नमेंट का, जुडिशरी। दैट मीन्स हम पावर को क्या कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पावर को डिवाइड किया जाएगा, उस सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, फेडरल सिस्टम। इज इट क्लियर। पावर को डिवाइड कर दिया, अलग अलग यूनिट्स के पास है, एक पर्सन के पास नहीं है, वो सिस्टम तो हो गया अपना फेडरल। लेकिन जब सारा ही पावर एक ही पर्सन के हाथ में हो, दैट मीन्स वही पर्सन क्या है, लेजिस्लेचर है, वही पर्सन क्या है, एग्जीक्यूटिव, और वही पर्सन क्या है, जुडिशरी। ऐसा किस में होता है, आपने नाम सुना होगा, ऑटोक्रेसी में होता है, और आपने एक नाम और सुना है, किस में होता है, मोनार्की गवर्नमेंट में इस तरह का सिस्टम चलता है। तो आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वहां पर कौन सा सिस्टम फॉलो होगा, फेडरल सिस्टम। जबकि जहां पर ऑटोक्रेसी और मोनार्की है वहां पर कौन सा सिस्टम फॉलो होगा, यूनिटरी सिस्टम। कुछ समझ में आया, यस और नो। कि यूनिटरी का मतलब क्या है, एक ही पर्सन जो है क्या करेगा, रूल करेगा अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी विशेष के अकॉर्डिंग। जबकि फेडरल सिस्टम में क्या होता है, पावर को डिवाइड कर जाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में। इज इट क्लियर। देखिए आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे फेडरलिज्म से कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फेडरलिज्म की डेफिनेशन दे रखी है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। इस डेफिनेशन को आप देखें, यहाँ पर दे रखा है कि सबसे पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रखा है कि फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म कहते किसे हैं, कि फेडरलिज्म क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होगा, पावर को डिवाइड किया जाएगा, किसमें, गवर्नमेंट की अलग अलग यूनिट्स में। गवर्नमेंट की अलग अलग यूनिट कौन कौन सी होगी, तो एक यूनिट जो जनरल यूनिट होती है जो पूरी कंट्री को गवर्न करती है वो कौन सी होगी आपकी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने पावर को डिवाइड कर दिया, पहला जो है फर्स्ट पावर दिया हमने एक सुपीरियर गवर्नमेंट को, वो कौन सी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद हम डिवाइड करें किसमें, वेरियस सब यूनिट्स में। कुछ समझ में आया। फेडरलिज्म का मतलब क्या है, यहां पर इसका सीधा सा सेंस ये दे रखा है कि जो पावर है उस पावर को क्या करना है, डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट किसमें करेंगे, तो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कहा था कि जनरली गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं, 2, और नीड के अकॉर्डिंग हम लेवल को और एक्सटेंड कर सकते हैं। यहां पर जनरल सेंस की बात कर रहे हैं कि फेडरलिज्म क्या होगा, पावर को डिवाइड कर दिया, एक यूनिट बना दी आपने, कौन सी, सेंट्रल लेवल की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी कंट्री को गवर्न करती है। जबकि सेकंड यूनिट में यहाँ पर नाम दे रखा है कि इसमें क्या होंगे, उनके सब यूनिट्स होंगे। सब यूनिट्स का मतलब क्या है, स्टेट, सेंटर के अंदर क्या क्या होते हैं, स्टेट हो सकते हैं। तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बनाई जाती है। सीधे से कहने की बात यह है कि कंट्री का जो टोटल गवर्निंग जो पावर है उनको अलग अलग लेवल में डिवाइड कर देना, डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। कुछ समझ में आया, यस और नो। कि पहला पावर आपने लेवल बना सकते हैं, पावर जो था उसको डिवाइड कर दिया पहले यूनिट में, फिर उसके कुछ सब यूनिट्स हो सकते हैं। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं वो यही है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी नेशन में है, किसी कंट्री में फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रखा है, दैट मीन्स कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट बनी हुई है, कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट बनी हुई है, तो उस पूरे नेशन के, उस पूरे सिस्टम के कौन कौन से फीचर्स होंगे या कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे। इन फीचर्स या कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर दे रखा है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कि जनरली जहां जहां फेडरल गवर्नमेंट होगी वहां पर गवर्नमेंट के जनरली जो है कितने लेवल होंगे, कम से कम 2 लेवल तो होंगे ही होंगे, और इसके अलावा इससे ज्यादा लेवल भी हो सकते हैं। ये इसका पहला कैरेक्टर है, पहला फीचर है कि फेडरल गवर्नमेंट का। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें कि क्या इंडिया के फेडरल नेशन है या नहीं, इंडिया फेडरल नेशन को फॉलो करता है या नहीं, ऑब्वियसली यस, इंडिया की फेडरल कंट्री है। क्यों है,
क्योंकि यहाँ पर जो है इस पहले फीचर को ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। बात करें इंडिया में 2 या 2 से ज्यादा लेवल क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं इंडिया कौन सा नेशन है, एक फेडरल नेशन है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखें, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, कि भाई आपने गवर्नमेंट के लेवल बना दिए, पहला आपने सेंट्रल लेवल बनाया और दूसरा स्टेट लेवल बनाया। क्या आप ये देख सकते हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हीं सिटीजन्स को गवर्न करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हीं सिटीजन्स को गवर्न करती है। जनरली जो है पावर को डिवाइड करना है गवर्नमेंट के बीच में, बट सिटीजन्स डिवाइड नहीं होंगे। समझ में आई क्या बात? जो सिटीजन्स है वो सेम रहेंगे। दे रखा यही कि द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच लेवल हैज इट्स ओवन जुरिस्डिक्शंस इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस लाइन का मतलब क्या है कि आपने जो है पहले तो लेवल डिवाइड कर दिए, अब दोनों जो गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन्स को क्या करेगी, गवर्न करेगी। लेकिन अगली कंडीशन दे रखी है कि दोनों जो लेवल होंगे गवर्नमेंट के, उनकी जुडिशरी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, उनके रूल क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, टैक्स की पॉलिसी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। आपने सुना होगा जीएसटी एक तरह का टैक्स होता है, नाम सुना है आपने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो जीएसटी है इसके भी जो है 2 सब टाइप होते हैं। एक जीएसटी जो होती है उसको सीजीएसटी कहते हैं और एक होती है एसजीएसटी। ऐसा कुछ नाम सुना है आपने? इस सीजीएसटी और एसजीएसटी का मीनिंग क्या है? सी का मतलब जो है ऐसी जीएसटी या ऐसा टैक्स जो कौन कलेक्ट करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। समझ में आया? और एसजीएसटी का मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो कौन सा हो गया, एसजीएसटी हो गया। कुछ समझ में आया? यस और नो? अब इमेजिन करें एक कोई ट्रेडर है जो क्या करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर माने वो किसी अदर स्टेट से प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, तो पहले चीज अदर स्टेट से प्रोडक्ट जब वहां आ रहा है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसके ऊपर टैक्स इंपोज करेगी ही करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टैक्स इंपोज करेगी वो क्या कहलाएगा आपका, सीजीएसटी। उसके बाद जब स्टेट के अंदर हमारे स्टेट में आएगा तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगी, टैक्स इंपोज कर देगी, और वो कौन सा होगा, एसजीएसटी। अब यहाँ पर जो है टैक्सेशन का मैटर तो क्या हो गया, अलग अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स अलग गया और स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स अलग गया। कुछ समझ में आया? बट आप ये देखें उन दोनों टैक्स को पे करने वाला पर्सन कौन है, एक ही सिंगुलर पर्सन है। कुछ समझ में आया? तो यहां पर यही राइट कर रखा है इस पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। सिटीजन तो क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन टैक्स की पॉलिसी क्या हो जाएगी, अलग अलग। हो सकता है सीजीएसटी की रेट अलग हो और एसजीएसटी की रेट क्या हो, अलग हो। कुछ समझ में आया? ये एग्जांपल दिया आपको। इसी तरह बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि वहां का जो एरिया है उसको कैसे गवर्न करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से रूल बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अलग से रूल बनाती है। अब इस सिस्टम को अगर और डिटेल से समझना है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आपने कुछ नाम सुने होंगे। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट के जनरली 2 लेवल है, जिनमें एक लेवल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है और दूसरा कौन सा है, स्टेट का। आपने ये भी सुना होगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं कि कैसे गवर्न करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सेंट्रल लेवल पर जो है हमारे पास क्या अवेलेबल है, पार्लियामेंट अवेलेबल है। जो पार्लियामेंट क्या करती है, कंट्री के लिए लॉ बनाती है, और ये लॉ कहाँ अप्लाई होंगे, पूरी कंट्री में अप्लाई होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं वो पूरी कंट्री में गवर्न होंगे, अप्लाई होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। इसी तरह पर्टिकुलर जो स्टेट होते हैं वहां पर स्टेट की क्या होती है, उस स्टेट की एक लेजिस्लेचर होती है। सुना होगा आपने, यस और नो? अपर हाउस लोअर हाउस सुने होंगे। ये भी क्या करती है, लॉ बनाती है। बट ये लॉ जो है कहाँ तक ही लिमिटेड होते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट तक ही लिमिटेड होते हैं। अब मेन जो बात समझनी है कि भाई जो लॉ बनाए हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए, जब इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो वो सिटीजन्स क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। जनता कैसी है, एक जैसी ही है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिटीजन अलग नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए सिटीजन अलग नहीं है। समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके, तो ये यहाँ पर एग्जांपल दिया मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का। इससे पहले मैं आपको टैक्स वाली पॉलिसी समझा चुका हूँ। ओके, तो ये आपके 2 पॉइंट हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि गवर्नमेंट के जनरली 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होंगे। सेकंड पॉइंट दे रखा है कि दोनों लेवल जो है वो क्या करेंगे, सेम सिटीजन को गवर्न करेंगे, लेकिन उनकी पॉलिसीज क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसको और आगे हम डिटेल से समझेंगे। आपने कुछ लिस्ट के नाम सुने होंगे, लिस्ट के बारे में सुना है कभी आपने, यस और नो? सेंट्रल लिस्ट सुना है आपने कभी, स्टेट लिस्ट, जिसको सेंट्रल लिस्ट को यूनियन लिस्ट भी कहते हैं, ऐसा कुछ सुना है आपने टर्म? फिर आपने एक स्टेट लिस्ट नाम से टर्म सुना होगा।
एक रेजिड्यूरी लिस्ट सुना होगा, एक कॉन्करेंट लिस्ट सुना होगा। ये 4 जो लिस्ट बताई है, इन लिस्ट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। उस जब ये बात करूंगा तब आपको ये सेकंड पॉइंट और डिटेल से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई गवर्नमेंट के इमेजिन करें आपने 3 लेवल बना दिए, पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट और थर्ड कौन सा, लोकल। तो हर जो है लेवल की अपनी अपनी क्या होती है, जुडिशरी होती है, उसका जुडिशियल एरिया होता है। जुडिशियल एरिया का सेंस क्या है कि आपने सुना होगा लोकल लेवल पर लोकल कोर्ट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट जो है जिला जो होता है वहां पर एक कोर्ट होगा। इसके अलावा तहसील लेवल पर भी लोकल कोर्ट होते हैं। तो सबसे नीचे आ गया, क्या आ गया, तहसील कोर्ट। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर क्या होता है, पर्टिकुलर स्टेट। और स्टेट में, हर स्टेट में क्या होता है, एक स्टेट का हाई कोर्ट होता है। और हाई कोर्ट से ऊपर कौन सा होता है, पूरी कंट्री का एक सुप्रीम कोर्ट होता है। कुछ समझ में आई बात। तो ये क्या ज्यादा रखा है कि सीधी सी बात है, हर लेवल का अपना जुडिशियल एरिया जो है क्या कर रखा है, डिटरमाइन कर रखा है। समझ में आया। किसी और स्टेट का मैटर है और उसको राजस्थान में लेकर आए तो राजस्थान की कोर्ट में वो मैटर जो है नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है। कुछ अलग अलग कोर्ट के क्या होंगे, लेवल होंगे। पहला तो आपने क्या कर दिया, पावर को डिवाइड कर दिया डिफरेंट लेवल में। सेकंड पॉइंट आपने देखा कि लेवल तो अलग अलग हो गए बट सिटीजन क्या होंगे, सेम होंगे। थर्ड पॉइंट बता रखा है इनका जुडिशियल एरिया क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। लोकल लेवल की कोर्ट अलग होगी, सेंट्रल लेवल की कोर्ट अलग होगी, स्टेट लेवल की कोर्ट अलग होगी। दैट इज पॉइंट नंबर 3। आगे देखिए इसमें, the authority and existence of each tier of the government is constitutionally guaranteed। कि यहाँ पर ये बता रखा है कि आपने गवर्नमेंट के 3 लेवल बना दिए। इंडिया के कंटेक्स्ट में 3 लेवल बना रखे हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ये तीनों लेवल जो है, इन लेवल को ना तो कोई हटा सकता है और ना कोई और ऐड कर सकता है। हटाने और ऐड करने की जो है अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग प्रोविजन होता है, उसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। सीधी सी बात बता रखी है कि इन जो लेवल है, इनकी अथॉरिटी और इनका एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में है कि हमारी कंट्री में क्या होंगे, जनरली कंट्री के 2 लेवल होंगे और 2 कौन से, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। इज इट क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by any one level of government। इस पॉइंट को समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कुछ फंडामेंटल राइट सुने होंगे या फिर सीधी सी बात है, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये जो फोर्थ पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी गई है, जो भी लॉ या रूल्स बने हुए हैं, उनको अगर चेंज करना है तो चेंज कैसे किया जाएगा, उसकी प्रोसेस को पॉइंट नंबर 4 में एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर ये लिखा है कि पॉइंट नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी प्रोविजन है, अगर उनको क्या करना है, हमें चेंज करना है या फिर हमें क्या करना है, डिलीट करना है, उनको वहाँ से हटाना है, तब उसकी प्रोसेस क्या होगी। उसकी प्रोसेस ये है कि सबसे पहले उसका एक प्रपोजल लाया जाएगा, एक बिल लाया जाएगा। कहाँ पर लेकर आएंगे, पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्लियामेंट में भी आपने सुना होगा, फर्स्ट हाउस कौन सा होता है, लोकसभा। सेकंड हाउस कौन सा होता है, राज्यसभा। और उसके बाद इसका थर्ड ऑर्गन कौन होता है, प्रेसिडेंट। क्लियर है। अब बिल लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले उस बिल का प्रोविजन जो है, माना लोकसभा में रखा और इमेजिन करें लोकसभा से बिल क्या हो गया, पास। आफ्टर दैट बिल कहाँ गया, राज्यसभा में। राज्यसभा से क्या हो गया, पास। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी है उनको हटा रहे हैं या उनको चेंज कर रहे हैं। तो उनको चेंज करने की प्रोसेस ये है, पहले पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट में भेजने के बाद ये सिस्टम क्या होगा, उनको हर एक स्टेट की जो असेंबली होती है, हर एक स्टेट के पास भेजा जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। जनरली जब लॉ बनाया जाता है तो लॉ बनाने के काम कौन करेगी, पार्लियामेंट अलग काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग काम करती है। लॉ तो बनाया जा सकता है बट जो पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, अगर उनको चेंज करना है तो कोई अकेली लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकती है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उसका क्या करेगी, बिल पास करेगी। आफ्टर दैट उस बिल को कहाँ पे दिया जाएगा, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं प्लस इंडिया में जितने भी क्या है यूनियन टेरिटरीज है, उनके पास उस बिल का प्रपोजल भेजा जाएगा। अब वहां पर क्या होगा, तो वहां पर भी स्टेट में आपने सुना होगा, स्टेट में एक लोअर हाउस होता है जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और स्टेट में एक अपर हाउस भी होता है जिसको आप क्या कहते हैं,
लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसा कुछ सुना है? उनके पास भी बिल भेजा जाएगा। इमेजिन करें, ये कोई एग्जांपल लेके चल रहे हैं किसी बिल को हटाने का, अमेंड करने का या उसको डिलीट करने का। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसका बिल अप्रूव कर दिया। अब उसके बाद माना किसी एक स्टेट में इस बिल को भेजा। स्टेट में जनरली 2 हाउस होते हैं, बेसिक बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। माना इस स्टेट की असेंबली और स्टेट की काउंसिल से बिल क्या हो गया, पास। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर स्टेट से बिल क्या हो चुका है, पास हो चुका है। अब क्या होगा, एक स्टेट की बात की, अब इस बिल को इंडिया में जितने भी स्टेट्स और जितनी यूनियन टेरिटरी है सबके पास भेजना पड़ेगा। फिर एट लास्ट रिजल्ट क्या होगा कि इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उनका क्या कर दो, 1/2 कर दो। क्या किया, 1/2, दैट मीन्स हाफ कर दिया, प्लस क्या करना है, 1, दैट मीन्स क्या हो चुका, आधे से एक अधिक। अगर इतने स्टेट इस बिल को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस बिल में जो है जो चेंजेस लाने हैं या जो अमेंडमेंट करने हैं, उसको डिलीट करना है, तभी कर सकते हैं। कुछ समझ में आया जो मैंने सामने लिखा है, यस और नो? कि सीधी सी बात है, ऐसा सिस्टम कहाँ होता है, फेडरल सिस्टम, जो फेडरल नेशन होते हैं वहां पर इस तरह का सिस्टम होता है। यही पॉइंट यहाँ पर जो है लिखा हुआ है नोट्स फॉर्म में, आप इसको देखें। यहाँ दे रखा है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है दैट कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। इनको यूनिलैटरली का मतलब क्या होता है, अकेला कोई लेवल क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से कोई अकेला लेवल चेंज नहीं कर सकता। चेंज कैसे करेंगे उसकी प्रोसेस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी कि आपको साथ जो है पहले सेंट्रल लेवल पर उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, पास करना होगा, देन स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड करना होगा, और स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या होगा, आधे से एक अधिक स्टेट्स अगर ऊपर उसके ऊपर अप्रूवल देते हैं तभी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है उसमें चेंज किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। बट इन केस कि अगर आधे से अधिक स्टेट उस पर अप्रूवल नहीं दे तो फिर क्या होगा बताओ, फिर जो चेंज करने हैं वो चेंज नहीं हो पाएंगे। जैसा सिस्टम पहले था वैसा ही अब रहेगा। कुछ समझ में आया क्या, पॉइंट नंबर 3 या 4 क्लियर? देखें आगे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 दे रखा है द कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर रिटन फॉर्म में है, अगर उनमें किसी तरह का इंटरप्रिटेशन करना है, किसी तरह का अगर चेंज करवाना है, तो उसमें इंटरफेयर करने का पावर किसके पास होता है, कोर्ट के पास होता है। कुछ समझ में आया? जैसे आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा हमारे इंडिया में फार्मर्स के लिए कोई बिल आया था, आपने सुना होगा, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, रेड फोर्ट पर चले गए थे, याद है आप लोगों को? ऐसा कुछ न्यूज़ में सुना होगा आपने। तो वो था क्या, उसमें यही था कि हमारी कंट्री में फार्मर्स के लिए कोई लॉ जो है बना दिया गया। समझ में आई बात? अब जब लॉ बना दिया गया तो एक्चुअली वो लॉ जो है वो फार्मर्स की नीड्स एंड विशेस के अकॉर्डिंग नहीं था, तो फार्मर्स ने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें इंटरफेयर किसने किया था, हमारी जो कोर्ट है उस कोर्ट ने क्या कर दिया, इंटरफेयर किया, और कोर्ट ने हमारी पार्लियामेंट को ऑर्डर दिया कि आप इस जो लॉ बना हुआ है इसको क्या करें, रिव्यू करें, उसको चेक करें, क्योंकि ये जो लॉ है तो फार्मर्स की नीड के अकॉर्डिंग बना हुआ नहीं है। कुछ समझ में आया? दैट मीन्स हमारे पास जो है जो फेडरल सिस्टम होता है जहां पर गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल तो बना दिए, अलग अलग लेवल अलग अलग लॉ बना रहा है, अगर उन लॉ में कोई चेंज करना है, उसमें इंटरफेयर करना है, तो इंटरफेयर करने का राइट्स किसके पास होता है, कोर्ट के पास ही होता है। ये आपका पॉइंट नंबर 5 दे रखा है, द कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कि जितने भी अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है उनमें भी इंटरफेयर करने का पावर किसके पास होता है, कोर्ट के पास होता है। इस सेकेंड पॉइंट को समझना है। इमेजिन करें राजस्थान एक पर्टिकुलर स्टेट है, जहाँ की पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट होगी, यहाँ का अलग लेजिस्लेचर होगा, यहाँ की अलग एग्जीक्यूटिव होगी और यहाँ की अलग जुडिशरी होगी। कुछ समझ में आया? उसी तरह सेम एज इट इज और भी तो स्टेट है हमारे इंडिया में, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर भी अलग अलग सिस्टम चलता है। गुजरात की बात करें, गुजरात का अलग लेजिस्लेचर है, अलग एग्जीक्यूटिव है, अलग अलग जुडिशरी है। इन केस अगर इन दोनों स्टेट्स के बीच में क्या हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए किसी टॉपिक को लेकर, तब ऐसी कंडीशन में उसमें इंटरफेयर कौन करेगा? मेरा कोई क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? दो स्टेट है, एक तरफ राजस्थान, दूसरी तरफ गुजरात, दोनों स्टेट्स को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो चुका है, कोई कन्फ्लिक्ट हो चुका है, इमेजिन करें जो रिवर होती है, नदियां जो बहती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है,
और उनके वाटर को लेकर कई बार क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। तो ऐसी कंडीशन में उस केस को जो है इसमें इंटरफेयर करने का राइट किसके पास होता है, इन कोर्ट के पास ही होता है। यही इस पॉइंट नंबर 5 में दे रखा है कि पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरफेयर करने का राइट किसके पास है, कोर्ट के पास, और दूसरा दे रखा है द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, की जो अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है उसमें भी इंटरफेयर करने का राइट किसके पास है, कोर्ट के पास ही होता है। आगे दे रखा है सुप्रीम कोर्ट मेक्स जजमेंट इट इफ एनी डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यही पॉइंट जो भी मैंने बताया था कि माना दो कोर्ट के दो स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो उनको जो है सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी। समझ में आ रही है बात। कोर्ट के अलग अलग लेवल बताया मैंने, हाई कोर्ट होता है स्टेट का और सुप्रीम कोर्ट होता है कंट्री का। दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है तो सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व नहीं करेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व करती है तो क्या करेगी, किसी एक का फेवर ले लेगी, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके ऐसे केस किसके पास आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। सेम एज इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट चल रहा है किसका, पर्टिकुलर किसी स्टेट की गवर्नमेंट का, तो ऐसे डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने का राइट किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही राइट होता है। इस तरह के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ही लेती है। ये इस पॉइंट में लिखा होगा। क्लियर हो गई क्या बात। देखें आगे, इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर, ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देखें, द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर देयर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। कि आपने गवर्नमेंट के लेवल देख लिए, फर्स्ट सेंट्रल वाला, फिर स्टेट वाला और फिर लोकल वाला। आपने लेवल तो बना दिए लेकिन इनको फाइनेंस का कोई सपोर्ट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है पैसा कहाँ से लाएगी और कैसे वर्क करेगी। तो इसके लिए क्या कर रखा है, फाइनेंशियल जो है सिस्टम भी क्या कर रखा है, डिफरेंट बना रखा है। कि दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अलग फाइनेंस कलेक्ट करेगी, पैसा कलेक्ट करेगी। जैसे आपने सुना होगा, अभी मैंने जीएसटी का एग्जांपल दिया था, जो सीजीएसटी है वो किसके पास जाएगी, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के पास। एसजीएसटी किसके पास जाएगी, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के पास। लेकिन लोकल लेवल की तो गवर्नमेंट भी तो होती है, तो फिर उसका रेवेन्यू का सोर्स क्या होता है। रेवेन्यू के सोर्स समझ में आए, पैसा कहाँ से आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने एक एग्जांपल दिया, स्टेट गवर्नमेंट का ले लिया। इमेजिन करें हम अपने सिटी की बात करें, अपने यहाँ पर जो है देवगढ़ की एक लोकल गवर्नमेंट है, इज इट, हाँ या ना है। तो वहां पर वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेगी, उनके पास पैसा कहाँ से आता है, स्कूल से। स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एक बार मान लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करेगी, और कोई तरीका है। लोकल गवर्नमेंट अपने लिए क्या कर सकती है, उनके पास फ्रीडम होती है कि वो फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करें। फेयर एंड फेस्टिवल का मतलब क्या है, मेले ऑर्गेनाइज करें। अपने यहाँ मेला लगता है, यस और नो। उस मेलों से जितना भी अमाउंट कलेक्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, वो किसके पास रहेगा, पर्टिकुलर यहाँ की लोकल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। कुछ समझ में आया। सेम एज इट इज, अभी एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। अपने यहाँ पर स्टेडियम बना हुआ है, यस और नो, देखा है आप लोगों ने। उस स्टेडियम के बाहर अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ा सा पैम्पलेट लगा रखा है, आप लोगों ने शायद सुना होगा। वो स्टेडियम गवर्न कौन करती है, उस स्टेडियम को जो है बनाया किसने, मेंटेन कौन करती है, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है। क्लियर। तो मेंटेन करने का कुछ खर्चा भी तो आ रहा होगा, तो उसको पूरा कैसे करें। तो वहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक बैनर लगा दिया, फ्लैक्स लगा दिया, और उसमें क्या रखा है कि आने वाली जो नेक्स्ट जो है 1 तारीख से क्या होगा, आपसे पैसा लिया जाएगा। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट। तो यहीं पर जो है इस पॉइंट को मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया है कि लोकल गवर्नमेंट के पास या हर लेवल की गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू के सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से फिक्स होते हैं कि वो पैसा कैसे कलेक्ट करेंगे। समझ में आया क्या, अरे हाँ या ना। अगला पॉइंट देखे, लास्ट पॉइंट दे रखा है, फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव। कि जो फेडरल सिस्टम है इसके 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या डबल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला दे रखा है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी। कि ये क्या कर रही है, लोगों की यूनिटी को जो है प्रमोट कर रही है, सभी लोगों को साथ रख रही है, लोगों को डिवाइड नहीं कर रही जैसा श्रीलंका में हुआ था, सारे ग्रुप साथ रह रहे हैं। और दूसरा दे रखा है एंड टू अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, और हमारे साथ साथ जो डाइवर्सिटी है कंट्री की उसको मेंटेन किए हुए है। ये आपके फेडरल सिस्टम के या फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उनके फीचर्स हैं। ये पॉइंट जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलें आगे। पहला पॉइंट मैंने बताया कौन सा, 2 लेवल होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया, दोनों लेवल के जो है सिटीजन्स क्या होंगे, सेम होंगे। सेकेंड पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट के अंदर ही था कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा
इनके टैक्स का सिस्टम जो होगा, इनको गवर्न करने का जो सिस्टम होगा, दोनों लेवल का क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या थी कि दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके लिए जुडिशियल एरिया जो है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्ट अलग होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोर्ट अलग होगा, और लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसका कोर्ट अलग होगा। दैट इज पॉइंट नंबर 3। देन पॉइंट नंबर 4 दे रखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन फॉर्म में है, उनको कोई अकेली लेवल की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। अगर चेंज करना है तो सिस्टम क्या है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बिल पास करेगी, देन सारे स्टेट्स में भेजा जाएगा, और जितने भी स्टेट्स है उन स्टेट्स के क्या कर दो, हाफ 1/2 कर दो, प्लस क्या करना है 1। आधे से अगर एक अधिक स्टेट उस पर अप्रूवल दे रहे तभी क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है कि कोर्ट के पास क्या होता है, पावर होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंटरप्रेट कर सकती है। और दूसरा दे रखा है कोर्ट क्या कर सकती है, अगर किन्हीं दो स्टेट के बीच में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के भी डिस्प्यूट है तो उनको जो है इंटरफेयर करने का काम या उनको सॉर्ट आउट करने का काम किसका होता है, कोर्ट का होगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है कि आपने लेवल तो बना दिए, तो फिर उसके बाद क्या कर रखा है, इन हर एक लेवल के लिए इनका रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा, दैट मीन्स इनकी इनकम कहां से अर्न होगी, उसको भी क्या कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर रखा है। जैसा मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको बता दिए। और लास्ट पॉइंट बता रखा है, सीधी सी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसके डबल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला तो क्या करती है, ये कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करती है, और दूसरा क्या कर रखी है, तो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में उसको भी बनाए रख रही है। क्लियर है क्या? ये सारे फीचर्स जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इसका आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है अपना वो है 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन। बंद कर दो इसको।